अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाइल बाज़ार और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। आज हम लोग जो बात करेंगे वो उस कढ़ाई की बात करने जा रहे हैं जो आम तौर से हमारी नानी दादी अपने घरों में बैठ के रुमाल पे किया करती थीं, या टिकोज़ी पे, या टेबल कवर पे, या ट्रे कवर्स बनाया करती थीं। बचत के बहुत तरीके हैं, आजकल बहुत चीज़ें हो गई हैं। पुराने तरीक़ों में पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम्स चलती थीं, आज भी चलती हैं। आज भी बहुत सी कंपनीज तरह तरह की इंश्योरेंसेस दे रही हैं। तो चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कैसे बन सकते हैं आप एकदम स्टाइलिश और ट्रेंडी। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। खुश आमदीद। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कढ़ाई की। कढ़ाई तो बहुत तरह की होती है, चाहे मशीन से की गई हो या हाथ से, और हर जगह की कढ़ाई का अपना ही कोई नाम होता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, कर्नाटका की हो, कश्मीर की हो या पंजाब की। लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे वो उस कढ़ाई की बात करने जा रहे हैं जो आम तौर से हमारी नानी दादी अपने घरों में बैठ के रुमाल पे किया करती थीं, या टिकोज़ी पे, या टेबल कवर पे, या ट्रे कवर्स बनाया करती थीं। आज के इस भागते हुए दौर में किसके पास अब फुर्सत है कि वो दोपहर में बैठ के चाय पिए और साथ में कढ़ाई करता जाए, लेकिन उसका भी एक अपना मज़ा होता है। जैसा आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप इस कढ़ाई को अलग अलग चीज़ों के ऊपर करवा सकते हैं, चाहे वो आपके कुशन कवर्स हों। आप देखें, इसके ऊपर एक छोटा सा गुलाब का फूल बना हुआ है और ये हाथ से कढ़ाई की गई है रेशम से। इसका जो रंग है और जो इसकी खूबसूरती है, जो नज़ाकत है, वो आपको किसी और चीज़ में नहीं मिलेगी। तो इसकी इसी तरह से आप और भी चीज़ें बनवा सकते हैं। आप देखें, ये दूसरा एक कुशन कवर है, उसके ऊपर भी वैसे ही कढ़ाई की गई है। आप इसी तरह की कढ़ाई अपने कुर्तों में और आप अपने दुपट्टों में करवा सकते हैं। गर्मियों के लिए आप जॉर्जेट या शिफॉन के कुर्ते, जिसके नीचे आप शलवार या ट्राउज़र या धोती शलवार कुछ भी पहन सकते हैं, आप इस तरह से उसके ऊपर रेशम से हाथ की कढ़ाई करवा सकते हैं। जो रंग हैं उनका ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपके कलर्स हैं वो बहुत ही सूदिंग हो, अगर वो गर्मियों के लिए हैं, सॉफ्ट कलर्स हों, और इस तरह के ना हो कि वो आपका जो बेसिक कलर है उससे क्लैश कर रहे हों। तो इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से आप देखें, ये बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा है, इसके ऊपर रेशम से हाथ की कढ़ाई की गई है और इसमें झाड़ बना हुआ है और बीच में इसमें बूटे पड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप इस दुपट्टे को पहन सकते हैं आप किसी भी कुर्ते के साथ। ये इसका कुर्ता है, आप देखें, और ये इसका दुपट्टा है। आप गर्मी के मौसम में इसको पहन के कहीं भी जा सकते हैं, चाहे आप किसी पार्टी में जा रही हों, या अपने फ्रेंड के घर जा रही हों, या कॉलेज जा रही हों, या आप ऑफिस जाती हैं, तो आप इस तरह के सूट्स ऑफिस में भी पहन सकती हैं। यही एक बहुत बड़ी फ़ायदा होता है हाथ की कढ़ाई का, कि ये बहुत ही गॉडी नहीं होती, क्लैश नहीं करती, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और नाजुक लगती है, और आप इसको किसी भी टाइम पे कहीं भी पहन सकते हैं। इसी तरह से आप इसको सीक्वेंस के साथ मिक्स कर सकते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। इस दुपट्टे में बीच में कढ़ाई हुई है रेशम से, और साथ में सीक्वेंस की लाइन है, जिससे थोड़ा सा ग्लिटर आ गया है। और आप इवनिंग्स में इसको, या किसी भी गर्मियों की शादियों में या पार्टीज़ में पहन सकते हैं।
ये आपको बहुत ही खूबसूरत सा इफ़ेक्ट दे रहा है और बहुत ही पेस्टल सॉफ्ट समरी लुक भी दे रहा है। इसी तरह से आप देखें कि बहुत तरीक़े हैं, बहुत सारे बूटे होते हैं जो आप अपने कढ़ाई में यूज़ करवा सकती हैं, चाहे वो इस तरह का रोज़ हो या छोटे लव मी नॉट्स, और इस तरह की जो बूटियां हैं ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं आप हाथ की कढ़ाई में। इनको आप अलग अलग रंगों पे कर सकते हैं, जैसे एक ये बूटा है, आप इसको मलमल के ऊपर कर सकते हैं, सिल्क के ऊपर करवा सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे आप अलग अलग ऑप्शंस जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सूट्स में। इसी तरह से आप अगर ट्रेडिशनल डिज़ाइंस पसंद करती हैं तो ट्रेडिशनल डिज़ाइंस में आप इस तरह के बना सकती हैं, जिसमें ये रेशम के साथ अलग अलग कलर्स लगे हुए हैं और थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल में डिज़ाइन की गई है। इसी तरह से दूसरा ये है डिज़ाइन जो ट्रेडिशनल है और बहुत ही सटल कलर्स में किया गया है। अगर आप देखें तो इसको जब आप पास से देखेंगे तो समझ आएगा कि ये कढ़ाई एक तार से महीन कढ़ाई की गई है हाथ से, और इसमें बेज के ऊपर बेज और डार्क बेज कलर से ऑफ वाइट कलर से एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। आप इस तरह की साड़ी पहन सकती हैं, दुपट्टे में कर सकती हैं, अपने ब्लाउज़ पे करवा सकती हैं या अपनी शर्ट पे करा सकती हैं इस तरह का काम। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह से आप कलर्ड फैब्रिक के ऊपर, जैसे कोई डार्क कलर का है उसके ऊपर लाइट कलर के थ्रेड से रेशम की एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं। आप अपने हाथ से भी कभी ट्राई कर सकते हैं या आप किसी से करवा सकती हैं इसको। इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं। आप देखें ये एक दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको ट्रेडिशनल मोटिव ले लें, पान के पत्ते का या कैरी का, और उसमें कलर्स जो हैं वो बहुत म्यूटेड कलर्स हों, हल्के रंग हों, तो उसका इफ़ेक्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। इसी तरह से आप वाइट ऑन वाइट कर सकते हैं कढ़ाई, जो कि गर्मियों में बहुत खूबसूरत लगती है और चिकन का भी इफ़ेक्ट देती है। उसके साथ में आप इसके ऊपर मुकेश या कोई और चीज़ मिक्स कर सकते हैं जिससे वो ग्लिटर करता है और गर्मियों की रात में बहुत ही खूबसूरत चांदनी का इफ़ेक्ट देता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आप मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, जैसे स्कर्ट्स हैं, ड्रेसेस हैं या ब्लाउजेज़ हैं, तो आप उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं हाथ की। जैसे आप ये देख रहे हैं एक सन ड्रेस है, आप इसको किसी भी टाइम पहन सकती हैं और इसके ऊपर पूरी हाथ की कढ़ाई की गई। आप देखिए ये इतनी खूबसूरत लग रही है और इसके जो लेस बनी है वो भी उसके ऊपर भी हाथ की कढ़ाई और ये हाथ से लेस बनाई गई है। तो इस तरह की जो कढ़ाई है वो इसका कोई भी मुकाबला मशीन की कढ़ाई नहीं कर सकती, ना ही प्रिंट कर सकता है, ना ही कोई निटेड फैब्रिक कर सकता है, ना ही डिजिटल प्रिंट से आप इस तरह की कढ़ाई का मुकाबला कर सकते हैं। तो इस सीज़न में आप अपनी वार्डरोब में एक हाथ की कढ़ाई वाला ब्लाउज़ या शर्ट या ड्रेस ज़रूर लाएं, ज़रूर पहनें, क्योंकि ये ना ही सिर्फ आपको खूबसूरत दिखाएगी बल्कि आपका जो मिजाज है उसको भी खूबसूरत बनाएगी। तो नाज़रीन, देखा आपने कितने मुख्तलिफ तरीके होते हैं सिलवेट्स के और आप इन्हें अपना सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से जो आपको बताएंगे बचत के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बचत के बारे में और ये कैसे की जा सकती है इसके बारे में। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है तस्वीर ज़हरा नकवी। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब और इस्तकबाल करते हैं इनका। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में।
मैम जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं बचत के बारे में, तो इसकी क्या अहमियत होती है, इसके बारे में आप हमारी ख़वातीन को कुछ बताइए। आफरीन, जैसे और आपके टॉपिक्स बहुत अच्छे रहे, ये टॉपिक भी आपका बहुत अच्छा है, यानी ख़वातीन या होम मेकर्स के लिए बचत की अहमियत। यूँ तो ज़िंदगी के रोज़ के जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर ढेरों ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, होम मेकर्स के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, जो घर चला रही हैं उनके ऊपर हर तरह से घर चलाने की सारी ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की सारी ज़रूरियात पूरी करनी, घर वालों की सारी ज़रूरियात पूरी करनी, सब चलता ही है। जी। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी जो उनके फ़राइज़ में शामिल हो जाती है, वो ये है कि इन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मुस्तक़बिल के लिए कुछ थोड़ी सी सेविंग, कुछ ऐसी सेविंग, कुछ बचत, कुछ बचा के रखना कि जब कभी खुदा न खास्ता कोई बीमारी का वक्त आ जाए, किसी की तबीयत ख़राब है और अचानक हॉस्पिटल या दवा के लिए खर्च करना है, डॉक्टर का आजकल सभी को पता है कि कितना महंगा है मेडिकल की ज़रा सी भी हेल्प लेनी, तो ये इन सब के लिए कुछ बिना किसी के और के सामने शर्मिंदा हुए हमारे पास खुद पैसे निकल आए। तो ये जो एक बिल्कुल गैर मुतवक्का वाले ख़र्चे हैं जो कहीं पर लिस्ट नहीं किए गए थे, ये जब हो जाते हैं अचानक वाले, तो उनको फेस करने की, उनको बियर करने की एक अपने अंदर कुव्वत रहनी चाहिए, ताकत रहनी चाहिए, पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, पहले से तैयारी रखनी चाहिए। इसी का नाम है बचत, इसी को हम सेविंग भी कह देते हैं इंग्लिश में। जी मैम, अब अगर हम बात करें अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आजकल की तर्ज ज़िंदगी जो इस तरह की हो गई है, तो अखराजात काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जो होम मेकर होती हैं वो किस तरह बचत कर सकती हैं? आफरीन, एक तो ये कि सभी घर वालों का एक तरह से फ़र्ज़ बनता है इसमें काम करने का इस तरफ, लेकिन होम मेकर्स का कुछ ज़रा ज़्यादा हो जाता है। एक सबसे बड़ी एक चीज़ यही है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। मसलन बिजली का ख़र्चा ही है, बिजली का बिल कम आए, तो वो होम मेकर्स घर के और लोगों को भी सिखा सकती हैं। धीरे धीरे घर का एक ट्रेंड बन जाता है कि भाई बिला ज़रूरत पंखे ना चल रहे हो, बिला ज़रूरत कहीं की लाइट ना जल रही हो, टीवी ना चल रहा हो, या फिर जब ज़रूरत हो तभी एसी चलाएं जब बहुत ही ज़रूरत हो। ये नहीं है कि लोग बैठे हुए भी नहीं है कमरे में और एसी चले जा रहा है। तो अब ये जो चीज़ें बिजली की छोटी छोटी चीज़ों से बचत कर ली तो उसके बिल में काफ़ी काफ़ी फर्क जैसे गीज़र देखा जाता है लोग खुला छोड़ देते हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। गीज़र है, जिस वक्त जब सब घर के लोग नहा लिए तो ज़रूर ऑफ कर देना चाहिए। गीज़र के भी यही है कि भाई जब बहुत ज़रूरत हो तभी गीज़र जाड़ों में, वरना लोग ऐसे ही। तो ऐसी बहुत से जो भी हम इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स हैं जो बिजली की बचत करके, ये धीरे धीरे घर का एक कल्चर बन जाता है कि हमें अपने इस तरह से बिजली के, वैसे भी एनर्जी यूँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही पानी का है कि पानी का ख़र्चा बिला ज़रूरत पानी बह रहा है, पानी कितनी मुश्किल से, बहुत से लोगों को तो पानी मिल ही नहीं पाता है पीने का, कितनी मुश्किल से फराहम करते हैं हम। ज़रा सी अपनी काहली में किसी में मतलब पानी की जितनी हो सके बचत करनी है। बहता हुआ पानी तो एक बहुत बड़ा गुनाह भी है। तो एक ज़रूरी है कि उसका वक्त निकाल कर मतलब अपने सारे टैप्स, सारे सब स्विच फिक्स करवाने चाहिए। ये एक बचत की चीज़ों में ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही अपडेट रहे। मैम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि शॉपिंग ख़वातीन की सबसे फेवरेट हॉबी होती है, उनका पास टाइम होता है, तो शॉपिंग करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये आप हमारी ख़वातीन को बताइए। हाँ आफरीन, देखा तो यही गया है कि ख़वातीन को शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अपने तजर्बे के हिसाब से तो मैं यही कह सकती हूँ कि शॉपिंग ज़रूरी भी बहुत है, जाना तो चाहिए भाई, ज़रूरी है, घर की चीज़ें लानी है, लेकिन जाने से पहले एक लिस्ट ज़रूर तैयार कर लें कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है और हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक लिस्ट पहले से तैयार हो, जो वाकई जो ज़रूरी है वही चीज़ें उसमें रखी जाएं। दूसरी बात यह कि जब मूड ऑफ है, किसी बात से गुस्सा है या कुछ है, तो बिल्कुल उस दिन अवॉइड करना चाहिए शॉपिंग करने को, क्योंकि हम करते ही हैं कि अपना मूड ठीक करने में फिर बिल्कुल जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको ही खरीदते चले जाते हैं, लेते रहते हैं। फिर एक और बात यह है कि जो तरह तरह की स्कीम्स आती हैं कि या जो डिस्काउंट की स्कीम्स हैं, बहुत
वो लगा देते हैं बोर्ड और उसमें अट्रैक्ट होकर चली भी जाती हैं लेडीज, लेकिन अंदर जाकर पता चलता है कि वो तो 2-3 आइटम्स पर ही है बस, और बाकी तो सब अपने रेगुलर जो उनके प्राइस हैं उसी पर है। तो अब चले गए हैं, चीज़ें सामने रखी हुई हैं तो फिर लेने शुरू कर देते हैं। एक और चीज़ भी है कि कभी कभी डिस्काउंट में, बहुत डिस्काउंट में ले आते हैं तो घर आकर पता चलता है, ज़्यादातर तो यही होता है कि वो डिफेक्टेड चीज़ें होती हैं जो हम बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में ले आते हैं, तो वो तो डिफेक्टेड नहीं फिर इस्तेमाल हो सकती। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जिनका ख्याल रखना चाहिए जब शॉपिंग करें तो। मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लेकर जाने चाहिए। और हाँ, एक आफरीन, एक सबसे बड़ी बात ये कि कार्ड से जब हम कर रहे होते हैं पेमेंट कार्ड वाला, तो उसमें इतना ध्यान नहीं रहता है, ना इतना दर्द होता है कि बस कार्ड दिया और सब हो गई, शॉपिंग हो गई। तो कैश देने में तो कोशिश यही करनी है कि कैश लेकर जाएं, लिमिटेड कैश लेकर जाएं, उसी से शायद एक लिमिट्स हमारी खुद ही अपने आप बनने लगती हैं। अरे नहीं इतना है, अच्छा कार्ड से हमें करना ही नहीं है, अच्छा ये नहीं, तो कुछ अपने आप को समझा कर तो जाना ही पड़ेगा। तस्वीर मैम, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूँगी और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात अब हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि बचत किस तरह हम कर सकते हैं, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं। तस्वीर मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो आजकल ट्रेंड देखा जा रहा है वो ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्रेज़ इसका यंगस्टर्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ख़वातीन भी इसको खासा पसंद कर रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ आफरीन, ये भी एक ट्रेंड देखा है, नया ट्रेंड आया है कि ऑनलाइन शॉपिंग बैठे बैठे तरह तरह की वेबसाइट्स हैं और उस पर चले गए और ऑर्डर कर दिया है। कई जगह तो कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, वो कैश पेमेंट हो जाता है जब पेमेंट ऑन डिलीवरी वाले में, तो वो सब बहुत आसानियाँ हो गई हैं। ये माना कि वाकई में कि पेट्रोल की भी बचत हो जाती है, जाने की भी बचत हो जाती है, ये सब बातें तो ठीक हैं, उसके फेवर में ये कहा जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान यह हो रहा है आफरीन, मैंने देखा है बच्चियों को कि क्योंकि कहीं जाना नहीं है, बस हाथ में मोबाइल है, चीज़ें सामने हैं, सिर्फ क्लिक करना है और वो चीज़ घर पर आ जाएगी। उससे बहुत बार बच्चियां जो बिल्कुल बिना किसी ज़रूरत के, जो चीज़ें नहीं हैं ज़रूरत चाहिए उनको, वो भी घर में आ जाती हैं और फिर उस वक्त कैश पेमेंट किया जा रहा है। एक फिजूल खर्ची, एक मैंने तो बल्कि ये देखा है कुछ बच्चियों में, और मुझे बहुत अफसोस भी हुआ और वो भी हुआ कि एडिक्शन की हद तक ये हो जाता है। ये जो एक शौक है कि दिन में कम से कम 1-2 चीज़ों का ऑर्डर ज़रूर करेंगे और उनका रोज़ कुछ ना कुछ वहाँ से कुरियर के ज़रिए आता रहता है, और वो एक एडिक्शन, उसमें जो उनको प्लेजर या वो मज़ा आने लगता है, वो वाकई एक एडिक्शन की कैफियत ले लेता है। तो इससे तो बहुत बचना है। अब आखिर में मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो बचत किए हुए पैसे होते हैं उनको हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? आफरीन, ये एक इतना बड़ा इस सवाल है। जो बचत के बहुत तरीक़े हैं, आजकल बहुत चीज़ें हो गई हैं। पुराने तरीक़ों में पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम्स चलती थी, आज भी चलती हैं। आज भी बहुत सी कंपनीज तरह तरह की इंश्योरेंसेस दे रही हैं, और बहुत से हर जगह प्राइवेट सारे बैंक्स दे रहे हैं कुछ ना कुछ। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन करके देख के अपने पैसे को लगाना है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद हम इतना पैसा लगा रहे हैं इसमें, तो हमें क्या रिटर्न मिलेगा जब हमारे बच्चों की फ़ीस देने का वक्त आएगा, बहुत ज़्यादा फ़ीस देने का। तस्वीर मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारी नाज़रीनों ख़वातीन को बताया कि वो बचत किस तरह कर सकती हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा आपने, आप भी कर सकती हैं बचत इन बातों का ख्याल रख के।
इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी है कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। नाज़रीन, आपके फीडबैक्स और आपके क्वेरीज के हम मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ नाज़रीन वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।